औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पिछली वाली जो हमने क्लास तकरीबन 5:45 तक कंप्लीट की थी, तो इंशाल्लाह आज हम और आई होप कि सारे स्टूडेंट्स ने वो सुन ली हैं, वो लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। आज हम जो ये वाला चैप्टर हमारा, यानी जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था किताब सियाम वाला, इसकी आखिर की 6 हदीस हमारी रह गई थी। वो 45 तक हमने की थी। 5:45, 5:46 से 5:51 तक की हदीस हमारी रह गई थी, वो हम इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे। और कल से फिर हम नफली जो रोज़ों का चैप्टर है वो स्टार्ट कर लेंगे। सो आप अपनी अपनी पीडीएफ्स पे आ जाइए। 5:46, हाँ जी, 46 नंबर। जो वॉमिटिंग वाली थी वो हमने लास्ट की थी, ये वाली। और 5:46 नंबर हमारे पास आज की हदीस है। 5:46 हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के साल मक्का मक्का मुकरमा की तरफ रमज़ान में निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा यहाँ तक कि आप, और ये जगह का नाम है कुर्रल गमीम। ठीक है, कुरा अल गमीम इस जगह का नाम है, वहां पर पहुंचे। ब्रैकेट में आपको उर्दू में नजर भी आ रहा है कि एक जगह का नाम है। पहुंचे, इस दिन लोगों ने भी रोजा रखा, यानी रमजान का एक दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का प्याला मंगवाया और इसको इतना ऊंचा किया कि लोगों ने देख लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पी लिया। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि बाज लोगों ने रोजा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही लोग नाफरमान हैं, यही लोग नाफरमान हैं। और एक और हदीस के अल्फाज यूं हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि बेशक लोगों को रोजे रोजे ने मुश्किल में डाल दिया है, और इसके सिवा और कोई बात नहीं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का इंतजार करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद पानी का प्याला मंगवाया और पी लिया। हाँ, ये दो नरेशन है। ठीक है, दो नरेशंस के अंदर हमें क्लियरली ये बात इसके अंदर पता चल रही है कि जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, यानी फतेह मक्का के टाइम पे रमजान का दिन था। और उसमें ये कि जब मार्च कर रहे थे, यानी जो आर्मी थी मुसलमानों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो मार्च कर रहे थे, तो उनका रोजा था। और ऑब्वियसली जब गर्मी भी है और रोज़ा भी है, और इस तरह सहरा में अब जब आप मार्च करके जा रहे हैं, तो लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तो ऑब्वियसली सहरी और वो सारा किया होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिक्कत होने लगी। तो उस टाइम पे फिर सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके ये बात कही कि लोगों को दिक्कत फील हो रही है। और उस टाइम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का प्याला मंगवाया, और स्पेशली उसको ऊपर रेज करके ताकि लोग देख सकें। तो उन्होंने रेस किया उसको हवा में, और उसके बाद पानी पिया। और ये एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि रोजा उन्होंने असर के टाइम पे अफ्तार कर लिया। ठीक है, तो इसकी रूलिंग हम देखते हैं। पहली चीज ये कि सबसे पहले, क्योंकि आप ये देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लोगों ने कहा कि कुछ लोग हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना रोजा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नाफरमान है। यानी सुन्नत में जो चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें चीज़ सिखा दी है, चाहे वो सुन्नत है, और फर्ज तो ऑब्वियसली हमें पता है कि फर्ज जो है वो अगर कोई नहीं फॉलो करता तो गुनाहगार है। लेकिन सुन्नत क्योंकि नफली एक अमल है, और आप समझे हाईली रिकमेंडेड होता है, यानी मुस्तहब कहलाता है। तो जो लोग सुन्नत को डिनाई करते हैं वो गुनाह कर रहे हैं। यानी इस हदीस के अंदर आप ये देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ्तार कर लिया, रोजा खोल लिया, लेकिन जो लोग कंटिन्यू कर रहे थे अपना रोजा, उनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नाफरमान है। यानी बेसिकली एक आपको आसानी दे दी गई है सफर की हालत में रोजा अगर हो रमजान का। यानी नफली रोजे की बात नहीं हो रही, ये अभी हम प्योरली रमजान के रोजों के बारे में ये चैप्टर है, और हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर अल्लाह ताला ने आपको एक आसानी, एक आप समझे गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से जो दिया है, तो उसको अवेल करना। हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर अल्लाह ताला ने कहीं पर आसानी दी है तो उसको अवेल करना ही मुस्तहब अमल है। यानी अल्लाह ताला पसंद करता है कि अगर इंसान को, मैंने अपने बंदे को आसानी दी है, तो वो उसको अवेल करे। तो लिहाजा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को डिनाई करते हैं, जो उसको फॉलो नहीं करते, वो ऑब्वियसली एक सुन्नत का अमल डिनाई कर रहे हैं, और वो नाफरमान लोगों में से। सेकंड जो पॉइंट इसमें हमें पता चलता है वो ये है कि ट्रेवलर, यानी जो मुसाफिर है, वो अगर रोजा उसने रखा है, क्योंकि हम आगे एक और हदीस पढ़ेंगे जो एक और सहाबी की है, और वो ट्रेवलिंग में ही फास्टिंग से रिलेटेड है, तो उसमें फिर हम मजीद क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस हदीस से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि अगर कोई ट्रेवलर है और उसने रोजा रखा हुआ है, और रमजान के रोजे की बात हो रही है, तो उस केस में अगर उसको दिक्कत है और उसे नहीं आगे कंटिन्यू किया जा रहा, तो उस केस में वो मगरिब का इंतजार ना करे, वो पहले भी रोजा अपना खोल सकता है। यानी वो जैसे दूसरे असर ने असर के टाइम पे वो खोल लिया, तो ये ट्रेवलर के लिए अल्लाह ताला की तरफ से गुंजाइश है। ठीक है।
थर्ड पॉइंट हमारे पास इसमें आ जाता है कि ये शरीयत में हम सबको पता है कि क्योंकि कुरान की आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें जो ऑप्शन बताई कि अगर कोई बीमार हो और कोई सफ़र में हो तो वो अपने रोज़े का जो शुमार है यानी वो स्किप कर सकता है रमज़ान की फास्ट, और वो जो डेज हैं उनको मेकअप कर सकता है लेटर ऑन। सो लिहाजा परमिसिबिलिटी हमें कुरान से मिल जाती है कि शरीयत के अंदर अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप वो जो ट्रैवलिंग के दौरान आपका रमज़ान के रोज़े एक दो तीन जो भी मिस अगर आप करना चाहते हैं, छोड़ना स्किप करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और उसको आप फिर रमज़ान के बाद या आपका सफ़र जब ख़त्म हो लेटर ऑन, ऑब्वियसली क्योंकि रमज़ान के तो बाकी आप वापस आ जाएंगे रखेंगे, रमज़ान के रोज़े जब ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद आप फास्ट को अपने मेकअप कर सकते हैं। ठीक है। और उसकी रीजन क्या है कि शरीयत के अंदर अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां चाहता है, अल्लाह ताला कोई मुश्किल नहीं चाहता। तो क्योंकि ट्रेवलिंग इटसेल्फ पुराने ज़माने में तो बहुत ही दिक्कत होती थी क्योंकि लोग ऊँटों पर घोड़ों पर सफ़र करते थे, या जो शिप्स के अंदर भी सफ़र होता था वो इस तरह जैसे आजकल की शिप्स होती हैं, क्रूजेज होती हैं, उस तरह नहीं होती थी। वो एक ऑब्वियसली एक दिक्कत वाली बात होती थी। तो उस टाइम पे धूप के अंदर सहरा में ऊँटों पर महीनों का सफ़र जब लोग कर रहे होते थे तो उस टाइम पे हार्डशिप बहुत ज़्यादा थी। और हार्डशिप के लिहाज से फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी। लेकिन आजकल के दौर में भी आप ये देखें कि चले कुछ फ्लाइटें जो जो हमारी इंटरनल फ्लाइट्स होती हैं कंट्री की, वो करीब करीब हैं 2 घंटे 3 घंटे की हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो अभी भी एक आप समझें कि स्ट्रेस तो उसमें है। एक शख्स अपना सामान बांध के अपना घर छोड़ के निकल रहा है, और वो जितने मर्जी लग्जरी होटल में जहाँ भी रह रहा है, लेकिन एक नेचुरली अपने घर को अपने सिटी को छोड़ के ट्रेवल करने में और किसी काम के सिलसिले में या किसी भी पर्पस के लिए अगर वो जा रहा है तो एक अनईज वाली फीलिंग तो है। तो इस केस में शरीयत हमें परमिशन देती है कि अगर आप रमज़ान में ट्रैवल कर रहे हैं तो रमज़ान के आप रोज़े स्किप कर सकते हैं, और उसको फिर आप लेटर ऑन मेकअप कर सकते हैं। इसी तरह नंबर फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो खवातीन, वो हम सबको ही पता है हम लेडीज हैं, कि जो पीरियड्स के रोजे होते हैं वो हम जब स्किप करते हैं, या किसी को पोस्ट नेटल ब्लीडिंग हो रही है यानी निफास है, उसके भी अंदर भी ऑब्वियसली रोजे नहीं रखे जाते। तो वही कुरान की आयत जिसके हम अंदर हमें प्रूफ मिलता है ट्रेवलिंग का, उसी में हमें जो बीमारी है उसका भी प्रूफ मिलता है। और ऑब्वियसली पीरियड्स नेचुरली हमें पता है कि पीरियड्स के अंदर हम रोजे नहीं रख सकते या निफास के अंदर। तो ये वाले जो रोजे हैं ये भी फिर बाद में जो रमजान के बाद आपके पास अगला पूरा एक साल होता है यानी अगले रमजान तक, उसमें आप मेकअप कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर हमें ये मिलता है कि जो पीपल ऑफ नॉलेज है, यानी जो जिनको पता है, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑब्वियसली वो तो माशाल्लाह प्रॉफिट थे, लेकिन जनरली अगर हम उसी से आगे रूलिंग इनकी जो एक्टिविटी थी, यानी उन्होंने पानी मंगवाया और पानी मंगवा के फिर लोगों के सामने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी। इससे हमें ये पता चलता है कि जो पीपल ऑफ नॉलेज हैं या जो टीचर है वो प्रैक्टिकली चीजें करके अगर दिखा दे तो उससे ये होता है कि बहुत सारे लोग जैसे अगर मैं कोई बात कर रही हूँ तो आप सारे अटेंटिव होके सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी बीच में लेक्चर के बीच में आप जोन आउट हो जाते हैं, और आप बात लेक्चर सुन रहे होते हैं लेकिन आप उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहे होते, और माइनर सा एक पॉइंट होता है जो कभी मिस हो जाता है सुनने में। लेकिन जो चीज़ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएगी वो अगर आप जोन आउट हुए भी हैं तो आपकी नज़रें एटलीस्ट उसको देख रही होती हैं। सो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनको ज़बानी है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उनको ज़बानी कह देते कि उनसे को अवतार कर लें, रोज़ा खोल लें। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी, क्योंकि जो विजुअल चीज़ है, यानी यहाँ पर अगर मैंने इस स्लाइड के ऊपर आपको ये 5 बॉक्सेस बनाए हैं तो ये आपको याद करना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि यहाँ पर स्लाइड ब्लैंक होती और मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ। ठीक है। तो रूलिंग्स को रिमेम्बर लोगों को मेमोराइज कराने के लिए और लॉन्ग टर्म उनकी मेमोरी पे रिटेन करने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ये प्रैक्टिकली आप करके दिखाएं। जैसे आप ये देखें कि जिन लोगों ने साइंसेस पढ़ी होती है उनको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह की जो थ्योरी होती है उसके साथ उनके प्रैक्टिकल भी होते हैं, और प्रैक्टिकल का रीज़न यही होता है कि जब आपका एक केमिकल रिएक्शन आपने बुक में पढ़ा है और उसके बाद आप उसको परफॉर्म होता देख लेते हैं तो वो आपके दिमाग पे नक्श हो जाता है। सो सिमिलरली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दी ताकि जो लोग दूर हैं जिनको आवाज़ नहीं जा रही वो भी देख सकते हैं, जो करीब हैं वो भी देख सकते हैं। और सहाबा को ये चीज़ याद हो जाए कि ट्रैवलिंग के दौरान अगर उनका रोज़ा है, यानी हमें परमिसिबिलिटी है, शरीयत ने रिलैक्सेशन दी है कि आप रमज़ान का रोज़ा ट्रैवलिंग में स्किप कर सकते हैं। और अगर रोज़ा रख भी लिया है लेकिन उसके बावजूद आपको दिक्कत फील होती है रोज़ा को कंटिन्यू करने में, तो आप जो भी टाइम आपका है, यानी जैसे असर के टाइम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन कर लिया, तो फिर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को दिक्कत में नहीं डालना, क्योंकि शरीयत ने आपके लिए आसानी की है तो आप पहले खोल सकते हैं रोज़ा। ठीक हो गया। हदीस नंबर 547 हमारे पास है जो कि ट्रेवलिंग वाले सिचुएशन से ही रिलेटेड है। ये है जी हमारे पास हजरत हमजा बिन अम्र असलमा, सॉरी असलमी, असलमी। हजरत हमजा बिन अम्र असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है
कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मैं सफ़र में रोज़ा रखने की ताकत रखता हूँ, अगर मैं रोज़ा रख लूँ तो क्या मुझ पर कोई हर्ज है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला की तरफ से रुखसत है, जो इसको ले ले तो बेहतर है, और जो कोई रोज़ा रखना पसंद करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं, यानी उस पर कोई गुनाह नहीं है। मुस्लिम और इसकी हदीस का असल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुतफ़क्कुन अलैह हदीस में यूं है कि हमजा बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सवाल किया। ठीक है, तो ये मुस्लिम की हदीस है, और ये पिछली हदीस की कंटिन्यूशन में ही आप इसको समझें कि परमिसिबिलिटी जो मैंने आपको पहले बताया था कि परमिसिबल है अगर कोई रखना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाकिस्तान की आपको एग्जांपल दूं तो लेट्स अज्यूम कि किसी ने लाहौर से कराची ट्रेवल करना है बाय एयर। तो लाहौर से कराची की जो फ्लाइट है वो तकरीबन 1 घंटा 40 से 50 मिनट है। ठीक है। सो 1 घंटा की या तकरीबन पौना घंटा 1.45 समझें, यानी 1 घंटा 45 मिनट की अगर फ्लाइट है तो वो कोई बहुत हैसल नहीं है। सो इस केस में अगर कोई रमज़ान के अंदर लाहौर से कराची जा रहा है और वो फ्लाइट ले रहा है तो उसके लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लाइट के अंदर भी ऑब्वियसली टेम्परेचर मेंटेन होता है, एयरपोर्ट पे भी टेम्परेचर मेंटेन है। सर्दी है तो एसी चल रहे होंगे, गर्मी है तो हीटिंग चल रही होगी। ठीक है। तो ऐसी केस में अगर कोई शख्स रमज़ान का रोज़ा नहीं स्किप करना चाहता और उसके अंदर हिम्मत है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसको, तो वो रख सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, यानी परमिसिबिलिटी है, अगर कोई रखना चाहता है तो रख सकता है, कोई हर्ज नहीं है। और अगर वो नहीं रखना चाहता, यानी रुखसत को अवेल करना चाहता है, तो वो भी हर्ज नहीं है। यानी इस मामले में अल्लाह ताला ने आसानी की है कि जो शख्स जिस सिचुएशन में है वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जो उसकी कंफर्ट है उसके हिसाब से वो प्लान कर सकता है। अगर वो रोज़ा रख सकता है, और यही जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर उसको लाहौर से कराची जाना है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से रोज़ा रख सकता है, वो ट्रेवल भी कर सकता है। बट लेट्स अज्यूम कि कोई ऐसा शख्स है जिसको बहुत स्वेयर खांसी भी है, उसको कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, गले में सोर थ्रोट बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, गला पक्का हुआ है, वो एंटीबायोटिक भी खा रहा है और फिर वो ट्रेवल कर रहा है लाहौर से कराची। तो ऑल्दो के डिस्टेंस तो थोड़ा है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ठीक है। तो इस केस में अगर वो रुख्सत लेना चाहता है तो वो बेशक ले सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। तो अगर वो रोज़ा नहीं रखना चाहता तो वो रुख्सत ले ले, वो भी ठीक है। और फास्टिंग के अंदर अल्लाह ताला ने जनरली ट्रेवलिंग के अंदर फास्टिंग रमज़ान की जो है उसमें आसानी कर दी है। अगर कोई शख्स जिसने सुबह का रोज़ा रख लिया, यानी सुबह उसने सहरी की और उसको उस वक्त नहीं पता था कि मैंने आज ट्रैवल करना है, लेट्स अज्यूम कि कोई बिजनेसमैन है और उसने रोज़ा अपना रख लिया रमज़ान के, नॉर्मल जैसे नियत करके सहरी करके रख लेते हैं, उसने रोज़ा रख लिया। बट अचानक उसको 1-2 बजे पता चलता है कि मुझे इमरजेंसी में कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, कोई बिजनेस डील हो गई या कोई नुकसान हो गया है जिसकी वजह से उसको कहीं और इमरजेंसी में किसी और शहर दूर पार मोटरवे से लेट्स अज्यूम कि उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो उस केस में अगर उसके लिए दिक्कत उसको फील होती है, क्योंकि रोज़ा तो उसने सुबह रख लिया था, लेकिन अब क्योंकि वो ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा है और ट्रैवलिंग उसने निकल पड़ा है वो घर से मोटरवे पे गाड़ी पे, और उसको मुश्किल हो रही है, गर्मी है बहुत ज़्यादा और उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में क्योंकि अब वो ट्रैवलर है तो वो ट्रैवलिंग के दौरान अपना रोज़ा अफ्तार कर सकता है। यानी अगर उसको दिक्कत हो रही है तो फिर जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, क्योंकि उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे उन्होंने भी सुबह रोज़ा रख के अपना सफ़र स्टार्ट किया था, और सफ़र के बीच में उनको दिक्कत फील हुई, और दिक्कत फील हुई तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप रोज़ा खोल सकते हैं। सो इसलिए ये जो लास्ट पॉइंट है, अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे, इफ़ अ पर्सन स्टार्ट फास्टिंग इन द मॉर्निंग बट हैज़ टू ट्रेवल देन ही कैन ब्रेक हिज फास्ट वाइल ट्रैवलिंग। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि सुबह उसकी नीयत, उसने रोज़ा रख लिया था और उसका ख्याल था कि पूरा दिन तो मैं इधर ही हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है, बट अचानक से उसको खबर मिलती है कि उसने ट्रेवल करना है, तो उस ट्रेवलिंग के दौरान, ट्रेवलिंग से पहले नहीं, ट्रेवलिंग उसने शुरू कर दी, अब ट्रेवलिंग के दौरान उसको लगता है कि मेरे लिए इस रोजे को कंप्लीट करना मुश्किल हो रहा है, तो उस केस में वो अपना रोजा खोल सकता है और इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। ठीक है। सो ये 547 नंबर हदीस थी हमारे पास। 548 नंबर पे आ जाए। सॉरी। अच्छा, 548 नंबर हदीस हमारे पास है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से। ये फरमाते हैं कि बड़ी उम्र वाले बूढ़े को रुख्सत दी गई है कि वो इफ्तार करे और हर दिन के बदले एक मस्कीन को खाना खिलाए, और इस पर कज़ा नहीं है। इसे दारकुतनी ने और हाकिम ने रिवायत किया और दोनों ने इसे सही करार दिया। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली जो हम पिछली दो हदीसें में हमने पढ़ी हैं, ये हम आप समझे कि रुखसत की बात कर रहे हैं कि जिनके लिए आसानी कर दी गई अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान के फ़र्ज रोज़ों में। तो हमने पहली जो दोनों हदीसें हैं वो पढ़ ली ट्रैवलर के लिए। अब ये हदीस मेंशन कर रही है कि अगर कोई शख्स जो कि बूढ़ा है, बहुत ज़्यादा सेनाइल है, यानी बुढ़ापे के अंदर 60-70 की एज ग्रुप में आ गया है, तो और वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो उस केस के अंदर वो फिर अपने हर रोज़े के बदले एक पुअर पर्सन को डेली हर रोजे के बदले फीड करेगा, यानी खाना देगा, और इसको हम फिदिया कहते हैं, जो आप सबने नाम सुना हुआ है कि फिदिया है।
ठीक है। अच्छा, फिदिया के लिए एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद ही रखनी है कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो रमज़ान के शुरू में ही फिदिया दे देते हैं। तो फिदिया याद रखिएगा कि कोई भी इबादत का जो आप उसका उसका मेकअप कर रहे होते हैं, वो उस इबादत का टाइम ख़त्म होने के बाद उसको कॉम्पेंसेट किया जाता है। तो आपका फिदिया बेसिकली अगर आप डेली बेसिस पे दे रहे हैं तो फिर आपका, जैसे लेट्स अज्यूम कि आज रमज़ान का पहला रोज़ा था। अब रमज़ान का पहला रोज़ा था तो और रोज़ा है, सुबह है, लोगों ने सहरी कर ली, अब जो बूढ़ा है उसने रोज़ा नहीं रखा। तो कुछ लोग गलती ये करते हैं कि आज पहला रोजा है तो आज वो सुबह में ही किसी गरीब को खाना खिला देंगे या उसको फिदिया दे देंगे, जो कि हम अभी क्वांटिटी देखते हैं कि कितना है, वो दे देंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जो कॉम्पनसेशन होती है किसी भी इबादत की, वो उस इबादत का टाइम खत्म होने के बाद दी जाती है। तो फिदिया अगर आप दे रहे हैं तो फिर, और डेली बेसिस पे दे रहे हैं, तो फिर आप मगरिब के बाद फिदिया देंगे। यानी वो रोजे का टाइम जब अफ्तार हो जाएगा, वो इबादत का टाइम, पहला रोजे का टाइम खत्म हो गया, अब आपका फिदिया ड्यू है। तो अगर आपने पहले दे दिया तो वो फिदिया नहीं है, क्योंकि अभी तो इबादत का टाइम चल रहा है। सो बेसिकली ये नहीं, बिल्कुल ऐसे है कि जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो नमाज के लिए जब असर का टाइम है, तो आप नमाज अदा कर रहे हैं ना, आप उसकी कज़ा तो नहीं कर सकते उसके टाइम के अंदर। तो इसी तरह जो फिदिया है वो एक दफ़ा आपका जब टाइम खत्म हो जाए, तो फिर आप उसके बाद फिदिया देंगे। इसी तरह ये भी आप कर सकते हैं कि मतलब डेली बेसिस पे देने वाला हो तो डेली भी दे सकते हैं, मगरिब के बाद जब अफ्तार हो गई और आपका वो रोजे का टाइम खत्म हो गया, फिर आप दें। या ये भी कर सकते हैं कि 29 या 30 रोजे जितने रमजान के थे, वो जब सारे गुजर जाएं तो आप ईद के बाद फिदिया दे सकते हैं। या जैसे चांद नजर आ गया तो अब आप सारे 29 या 30 रोजों का फिदिया दे सकते हैं। ठीक है। और फिदिया की जो अमाउंट है वो क्या है, बेसिकली यूजली फूड अमाउंट आप उसी में देते हैं, फूड आइटम की फॉर्म में। और वो है जी जो शरीयत के अंदर वो हाफ अ सा, यानी हमने ये डिस्कशन पहले भी सा के ऊपर बड़ी डिटेल में हो चुकी है कि 4 मुद। मुद क्या था, आपके जो दोनों पाम्स हैं उनको जब जोड़ के आप, जैसे चावल है, तो आप जो पूरे दोनों पाम्स को जोड़ के और उसमें चावल भरें तो ये 1 मुद है। तो जो एक सा है वो 4 मुद, यानी 4 टाइम्स हैंडफुल आपके जो स्कूप होंगे, वो एक सा बनेगा 4 टाइम्स। अगर आप इस तरह, जैसे चुल्लू कहते हैं उस उर्दू में उसको, वो जब आप लेंगे तो 4 चुल्लू जो है वो एक सा के बराबर होगा। तो हाफ आ सा का मतलब है 2 चुल्लू। ठीक है। और ये हमने पहले भी बात की थी कि ये वॉल्यूम का यूनिट है, ये वेट का यूनिट नहीं है। तो अगर आप 2 चुल्लू चावल लेके उसको वेट करेंगे तो उसका वेट डिफरेंट आएगा, वर्सेस अगर आप खजूरें या कोई भारी चीज लेंगे तो उसका वेट फर्क आएगा। ये वॉल्यूम का यूनिट है साहब। लेकिन एक रफ स्कॉलर्स ने जो उसका, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास अब वॉल्यूम में मिलीलीटर और इस किस्म की चीजें चलती हैं, और हमने बड़ी डिटेल में मल्टीपल टाइम इस चीज़ को डिस्कस किया है, तो स्कॉलर्स ने इसका एक रफ जो अप्रोक्सीमेट वेट निकाला है वो तकरीबन 1.25 kg से लेकर, यानी हाफ आसा की मैं आपको वेट बता रहा हूँ, 1.25 kg से लेके टू बी ऑन सेफ साइड 1.5 kg, यानी 1.5 किलो सेफ साइड पे कि आपकी कमी पेशी ना हो, कुछ मतलब ज्यादा हो जाए तो सदके के हिसाब से ही होगा ऑब्वियसली, आपको सवाब मिलेगा, लेकिन कम ना हो। ठीक है। तो ईच रोजे के अगेंस्ट 1.5 kg ऑफ स्टेपल फूड टू बी ऑन सेफ साइड आप देंगे। और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, या आई थिंक इंडिया में भी इस तरह होता है कि जो आपकी इस्लामिक सेंटर्स वगैरह हैं वो बाकायदा न्यूज़पेपर में या उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं उस पे हर रमज़ान के अंदर जो फिदिया का रेट है और फितराने का, ये सब चीज़ें पब्लिश होती हैं हर साल में। वो लोगों की आसानी के लिए बता देते हैं, और उसमें फिर वो डिटेल भी दे देते हैं कि अगर आपने गंदम देनी है, आटा देना है फिदिया में, या आपने खजूर होती है और इस किस्म की चीज़ें, वो तो आपको 6-7 आइटम मुख्तलिफ तरह के दे देते हैं कि जो महंगे होते हैं वो उसके हिसाब से, कि ये आप उसके अंदर रेट्स हैं और इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके फिर अपना फिदिया दे सकते हैं। ठीक है। तो उसमें ये कि आपने खाना खिलाना है, यानी अगेन वही बात कि पैसे नहीं, खाना खिलाना है आपने। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हैं कि कोई अगर एनजीओ है तो उसको आप पैसे दे दें और फिर वो आपके बिहाफ पे एज एन एजेंट आगे लोगों, गरीब लोगों को खाना खिला दे। लेकिन ये कि जो जब कहा गया कि वन हाफ आ सा फूड है, तो फिर हाफ आ सा फूड ही होना चाहिए। ठीक है। और आइडियली आप अपने हिसाब से, अपने जो मुल्क के हिसाब जहाँ पर आप फिदिया दे रहे हैं उसके रेट्स के हिसाब से चलें। यानी अगर लेट्स अज्यूम कि कोई अमेरिका में रह रहा है और वो फिदिया के पैसे उसको वहाँ पर कोई गरीब नहीं मिल रहा और वो पाकिस्तान में चाह रहा है, तो फिर वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हिसाब से, मतलब पैसों के अंदर आपने इसको नहीं देखना। आपने ये देखना है कि पाकिस्तान में हाफ असा फूड, गंदम या जो भी चीज़ आप दे रहे हैं वो कितने की मिल रही है। तो आपने ये डॉलर और पैसों के चक्कर में नहीं पड़ना कि रुपीस में देना है या उसमें देना है, डॉलर में देना है। आपने ये देखना है कि अगर पाकिस्तान में आपने किसी को कह दिया है कि वहां पर आप फिदिया मेरा दे दें रोजों का, तो पाकिस्तान में जो 1.5 kg ऑफ स्टेपल फूड है, चावल है या दाल है, सॉरी आटा है,
वो कितने का है। तो आपने बेसिकली पैसों के बजाय उसको जो चीज़ आप दे रहे हैं उसकी प्राइस ही देखनी है कि 1.5 kg उसका कितना आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो फिदिया रूलिंग है वो आपके बूढ़े के साथ साथ सिक पर्सन पे भी लगेंगी। अब सिक पर्सन के ऊपर थोड़ी सी डिटेल है जो कि मैंने आपको नीचे लिख दिया है कि एक्सप्लेन। सिकनेस जो है वो दो तरह की होती है। एक सिकनेस है क्रॉनिक सिकनेस, एक होती है एक्यूट सिकनेस। एक्यूट सिकनेस का मतलब ये है कि कोई शख्स टेम्परेली बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया किसी को, या किसी को हेपेटाइटिस ए हो गया है, या उसको डायरिया बहुत सुअर हो गया है और सुअर डिहाइड्रेशन हो गई। टेम्पररी सिकनेस, यानी एक्यूट का मतलब है कि अचानक से हुई और शॉर्ट टर्म है, और रमजान के अंदर ये उसको तबीयत खराब होगी, तो उस केस में उसके लिए आसानी है कि वो रोजे छोड़ सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक्यूट है और टेम्पररी सिकनेस है, और डॉक्टर आपको कह रहा है कि भाई ये आप एंटीबायोटिक का कोर्स 2 हफ्ते कर लें और 2 हफ्ते के बाद आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्योंकि ये टेम्पररी है और एक्यूट है सिकनेस, इस केस में क्या होगा कि आप जो रोजे छोड़ेंगे बीमारी की वजह से, वो रमजान के बाद आप अगले नेक्स्ट रमजान तक मेकअप करेंगे, यानी आप अपने रोजे पूरे करेंगे, क्योंकि टेम्पररी सिकनेस है। इंशाल्लाह जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप अपने जो जैसे पीरियड्स की खवातीन अपने रोजे मेकअप करती हैं उसी तरह सिकनेस वाला भी कर लेगा। इस केस में आप फिदिया नहीं देंगे, क्योंकि इस केस में टेम्पररी सिकनेस है, शॉर्ट सिकनेस है, और डॉक्टर कह रहा है कि आप 2 से 3 हफ्ते, या इवन ये भी हो सकता है कि 2 से 3 महीने की कोई बीमारी हो जिसमें वो कहे कि आप ये वाला कोर्स कर लें दवा का 3 महीने का, तो आप ठीक हो जाएंगे। सो उस केस में क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सिकनेस है, एक्यूट है, तो आप जब ठीक हो जाएंगे तो आप अपने रोजे मेकअप करेंगे, आप फिदिया नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, जैसे किडनी की किसी को डिजीज हो गई, किसी को हार्ट की कोई बीमारी हो गई, जिसमें डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आपने रोजे नहीं रखने, आपने जिंदगी भर रोजे नहीं रखने, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी दवाएं इस तरह की होती हैं कि उनको मल्टीपल टाइम्स अ डे लेनी होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इस तरह के मसले हो जाते हैं कि अगर वो टाइमली अपना खाना या चीज़ें नहीं लेंगे तो उनका हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर या किडनी फंक्शन अफेक्ट होगा। तो डॉक्टर्स उनको ये कहते हैं कि अब आपने रोजे नहीं रखने। और क्रॉनिक इलनेस इस तरह है कि जिसके ठीक होने का भी आपको कोई होप ना हो ठीक होने की, यानी ये लाइफ लॉन्ग अब चलेगी। और डॉक्टर्स आपको क्लियरली बता देते हैं कि देखिए जी ये इस तरह है तो अब आप रोजे ना रखें। वो अब क्लियरली आपको मेंशन कर देते हैं। इवन मुस्लिम डॉक्टर्स भी इसमें बड़ी डिटेल में आपसे बात कर लेते हैं। उस केस में अब ये शख्स वो है जो कि कभी रोजे रख ही नहीं सकता, तो इसके लिए वो मेकअप करने वाला एलिमेंट तो चला गया, क्योंकि वो जब लाइफ लॉन्ग रोजे रख ही नहीं सकता तो वो मेकअप कैसे करेगा अपने रोजे। ठीक है। तो इस केस के अंदर अब ये शख्स बेशक वो जवान है, लेकिन क्योंकि वो बीमार है और उसकी बीमारी ऐसी है जिस पे डॉक्टर ने उसको मना कर दिया, और अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसके लिए हार्मफुल है, यानी उसकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो जाएगा। तो इस केस में ऐसे शख्स को क्रॉनिक जो इलनेस है उसमें काउंट करते हैं, और क्रॉनिक इलनेस के ऊपर फिर फिदिया वाली रूलिंग अप्लाई हो जाएगी। यानी ऐसा शख्स फिर अपने 29 या 30 रमजान के जब रोजे खत्म हो जाएं, और यानी वो कंप्लीट हो जाए रमजान, तो या तो वो डेली बेसिस पे मैंने जो आपको बताया कि मगरिब के बाद दे दे, या वो ये कि इकट्ठा एंड ऑफ रमजान में ईद के बाद बेशक दे दे, तो वो हिसाब लगा के जो 29 या 30 रोजे हैं उसका 1.5 kg ऑफ स्टेपल फूड के हिसाब से वो किसी जो आपका गरीब है, कोई नादार है, जो मुफलिस हैं बिल्कुल, जिनके पास खाने को नहीं है, उनको फिर वो अपना फिदिया इन द फॉर्म ऑफ फूड ही देगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपकी क्रॉनिक और वर्सेस जो एक्यूट इलनेस है उसकी। ठीक है। अच्छा, फिर बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है, इसी के अंदर मैं आपको कवर कर दूं कि खवातीन हैं, बहुत सारे हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि पीरियड्स के हर साल के उनके 7 से 10 रोजे छूटते हैं, बट वो अपने 7 से 10 रोजे बाकी सारे रोज़ों का, वो रमज़ान का बहुत एहतमाम करती हैं, लेकिन वो जो जब से प्यूबर्टी आई है उसके बाद से वो जो 7 से 10 रोजे छूट रहे हैं उनके, या 10 से ज़्यादा भी कुछ लोगों के छूट जाते हैं, उसको वो मेकअप नहीं करती। तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स लोगों के 20-20 साल के वो सात 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 करके 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स के रोजे जमा हुए होते हैं। और फिर वो क्या करती हैं कि वो रैंडम किसी XYZ से फतवा लेके और वो उसका फिदिया दे के अपनी जान छुड़ा लेती हैं। तो ये बात याद रखिए कि जिस शख्स के अंदर कैपेसिटी है रोजा रखने की, वो फिदिया दे के अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। ठीक है। उसको अपने रोजे मेकअप करने हैं, उसको रमजान के रोजे हर हाल में मेकअप करने हैं, क्योंकि ये फर्ज रोजे हैं। तो इसलिए बहुत सारी खवातीन को मैंने ये देखा है कि वो स्पेशली बाहर के मुल्कों में जो खवातीन हैं, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जब लेडीज़ जाके इस्लामिक सेंटर में चीज़ें पूछती हैं तो उनको कभी कभी वो फतवा शॉपिंग वाली सिचुएशन भी हो जाती है, जिसमें वो रैंडम डिफरेंट डिफरेंट इस्लामिक सेंटर्स में जाके और जहाँ से उनको अपनी पसंद की बात सुनने को मिलती है फिर वो उसको फॉलो करती हैं। तो इसलिए जो लेडीज़ रोज़ा, या तो आप क्रॉनिक इलनेस में चले गए ना, आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी होगी कि आप ज़िंदगी भर रोज़ा रख ही नहीं सकते,
तो फिर आप पिछले जो आपके छूटे हुए हैं अगर वो रह गए हैं और अब आगे आप रख ही नहीं सकते, बिल्कुल ही आप सिक हैं, तो उस केस में फिर आप फिदिया दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो खवातीन जिनके हर साल के रमज़ान के रोज़े छूटे हुए हैं, वो अपने वो 10 साल 15 साल 20 साल को उनको लगता है ये बहुत ज़्यादा है, तो हम तो ये मेकअप कर ही नहीं सकते। और वो फिर बेवकूफ़ी क्या करती हैं कि वो उसका फिदिया दे के समझती हैं कि हमारी जान छूट गई है, हालांकि इससे जान नहीं छूटेगी, दे विल हैव टू मेक इट अप। और उसका आसान तरीका ये होता है कि आप एक रफ एस्टिमेट अपना लगाएं और थोड़ा सा ज़्यादा रोज़ों का, दो कुछ लोगों के मैं जानती हूँ 300 300 350 रोज़े इस तरह बन रहे होते हैं। उसमें फिर ये है कि आप नियत करके अल्लाह का नाम लेके हर महीने की मंडे थर्सडे और साथ में जो 13 14 15 जो हम नफली रोजे में पढ़ेंगे, उसको आप फास्ट करना शुरू कर दें अपने रोजे। और अल्लाह ताला से नियत रख कर लें कि अल्लाह ताला मैं अब अपने वो जो मेरे 300 350 150 250 जितने भी छूटे हुए थे, वो आई वांट टू मेक इट अप। उस केस में ऑब्वियसली एटलीस्ट आप एक उस रास्ते पे चल पड़ी कि आपने अपने जो फर्ज छूटे हुए हैं उसको आप मेकअप करना चाहते हैं, और अल्लाह ताला फिर आसानी कर देता है। लेकिन ये करना कि आप रोजे रख सकती हैं, अगला रमजान आएगा आप खुशी खुशी अपने 21 रोजे रखेंगी, लेकिन जो साथ इस साल के भी छूटेंगे उसको भी आप फिदिया दे के जान छुड़ाएंगी, तो फिदिया जो है वो इस तरह नहीं होता। फिदिया आपकी कोई ऐसे मतलब जो ये जो एल्डरली मैन की भी बात हुई है, ये उन लोगों की बात हो रही है जो इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब अगर वो रोज़ा रखेंगे तो उनके लिए नुकसान है। और अक्सर आप जब डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, स्पेशली मुस्लिम जो थोड़ा गॉड फियरिंग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, तो वो आपको बड़ा सिंसियरली इसमें गाइड करते हैं। वो आपकी हेल्थ स्टेटस के हिसाब से आपको गाइड करते हैं कि जैसे कोई बूढ़ी आंटी हैं या अंकल हैं, तो वो आपको बता देंगे कि अब अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आपके लिए नुकसान दे। तो इसको डॉक्टर से डिस्कस करें। और प्लस ये कि इसमें बहुत सारा एलिमेंट आपकी अपनी आप समझें कि ईमान का भी होता है, इसलिए क्योंकि मैंने ये बात नोट की है लाइफ में कि जिस शख्स के दिल में खोट होता है और वो उसके दिल में पहले से ही होता है कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कह दे कि तुम रोज़ा नहीं रख सकते, तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए जो गुमराही का रास्ता है, यानी वो उसके दिल में उसकी नीयत अल्लाह ताला जानता है कि ये एक्चुअली सच नहीं ढूंढ रहा, इसको इबादत का शौक नहीं है, ये ऐसा बंदा ढूंढ रहा है जो उसको ऐसा फतवा दे दे कि इसकी जान छूट जाए। तो फिर अल्लाह ताला गुमराही का रास्ता आसान कर देता है ऐसे शख्स के लिए, और ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ऐसे ही डॉक्टर या ऐसे ही आलिम से मिलवाता है जो उसको वही बात कर देता है जो वो सुनना चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है। सो इसलिए अपने दिल के अंदर हमारी सिंसियरिटी ये होनी चाहिए कि हम रोज़ा रखना चाहते हैं। जब आपकी सिंसियरिटी ये होगी तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए आसानी भी कर देगा और आपको वाकई में ऐसे सही डॉक्टर से या सही आलिम से मिलवाएगा जो आपको सही मशवरा देगा, जो आपकी आखिरत के लिए अजाब नहीं होगा और दुनिया के लिए और आखिरत के लिए बेहतरीन आपको वो एडवाइस देंगे। लेकिन अगर दिल में पहले से ही आपके खोट होगा तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए गुमराही के रास्ते आसान कर देगा। ठीक है। अच्छा, 549 पे आ जाते हैं। 549 नंबर हमारे पास है अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से। ये रिवायत है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस चीज़ ने तुम्हें हलाक किया? उसने कहा, मैंने रमज़ान में अपनी औरत से मुबाशरत कर बैठा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझ में इतनी ताकत है कि एक गर्दन को यानी एक गुलाम को आज़ाद करे? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ताकत रखते हो कि 2 माह के मुतवातर रोजे रखो? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास इतना माल है कि 60 यानी 60 मिस्कीनों को खाना खिला सको? उसने कहा, नहीं। फिर वो बैठ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक टोकरा लाया गया जिसमें खजूरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको खैरात कर दो। उसने कहा, क्या अपने से ज्यादा मोहताज पर खैरात करूं? क्योंकि दो संगलाख पहाड़ों यानी मदीना के माबैन कोई घर वाला मुझसे ज्यादा मोहताज नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें नजर जाहिर हो गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ इसे अपने घर वालों को खिला दो। इसे सातों ने रिवायत किया और ये अल्फाज मुस्लिम के हैं। अच्छा, अब पिछली वाली जो थी वो दोनों तीनों हदीसें हमारी थीं जो कि आसानियां थीं एज पर सिचुएशन, ट्रेवलर के लिए, सिनाइल बंदे के लिए, क्रॉनिक इलनेस के लिए। ये आसानियां थीं कि उस केस में फिदिया की एक डिटेल और रोज़ा जल्दी अफ्तार करने की डिटेल थी। अब इस हदीस के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि रमज़ान के अंदर जो एक्ट्स हैं जिससे रोज़ा टूट जाता है उसके बारे में बात हो रही है। इसकी रूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका कफारा बड़ा मेजर कफारा है, क्योंकि आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऑप्शन दी कि ये तीन ऑप्शन दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ तो हमें ये समझ आती है कि रमज़ान के अंदर इस किस्म की जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है उनसे दूर रहना है रोज़े की हालत में।
यानी जब तक अफ्तारी नहीं होती ये जो आपका जिस वक्त आप वाइल यूर फास्टिंग, उस टाइम पे आपने इस हस्बैंड वाइफ वाले जो चीज़ है उससे दूर रहना है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पीछे भी हमने हदीस में जो पढ़ी थी, जो मैंने आपको बताया था कि यंग लोगों के लिए वो हस्बैंड वाइफ का इवन हग या किस करना भी सही नहीं है, क्योंकि इट कैन लीड टू इंटरकोर्स। तो इसलिए जो चीज़ उस अ, अमल की तरफ लेके जाए उससे भी दूर रहें, और ऑब्वियसली इंटरकोर्स से तो दूर रहना ही रहना है। तो पहली चीज़ तो हमें इस हदीस से ये समझ आती है कि इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें हमें ये समझ आता है कि अगर किसी शख्स का रमज़ान के अंदर रोज़ा रख के भी ये अमल वो करता है अपनी वाइफ हस्बैंड यानी स्पाउस के साथ, तो उससे पता ये चलता है कि रोज़े क्योंकि देखें रोज़ा जो है वो हमने पहले भी बात की थी कि नफ्स पे काबू करना सिखाता है। यानी रोज़ा सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं है, ये रूहानी इबादत भी है। क्योंकि रोज़े के अंदर आपके जो हलाल एक्ट्स हैं, यानी खाना पीना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ये हलाल हैं, नॉर्मल डेज में हलाल हैं। लेकिन हम हमारी क्योंकि ट्रेनिंग हो रही होती है रमज़ान में, एक महीने की ट्रेनिंग, आप समझे बूट कैंप होता है बेसिकली रमज़ान, जो हमारे पूरे साल के अंदर एक महीने हमारी ट्रेनिंग होती है, कमांडो ट्रेनिंग टाइप अल्लाह ताला की तरफ से होती है। जिसके ऊपर हमारा ईमान जब मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, हम नफ्स पे लगामे डाल देते हैं। यानी एक वाइल्ड हॉर्स को जैसे टेम किया जाता है, उस तरह हम एक महीने की ट्रेनिंग में अपने नफ्स को टेम करते हैं। और फिर वो नफ्स, ताकि हम बाकी के जो 11 महीने हैं उसमें हम सुकून से अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो कर सकें, बजाय इसके कि जो नफ्स है वो हमारे ऊपर हावी आ जाए। तो अगर कोई शख्स रमज़ान के अंदर रोज़ा रख के भी ये जो अपनी फिजिकल नीड है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, इसका मतलब है कि उसने अपने नव यानी उसने जो रोज़े की एसेंस है उसको नहीं समझा। यानी उसने अपनी डिज़ायर्स को ही कंट्रोल नहीं किया। तो डिज़ायर सिर्फ खाना पीना रोकना नहीं है रमज़ान में, डिज़ायर ये फिजिकल जो डिज़ायर है इसको रोकना भी नफ्स को कंट्रोल करने का हिस्सा है। तो सेकंड पॉइंट हमें ये पता चलता है कि जिस शख्स ने इस अपनी नफ्स की ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं किया, इसका मतलब है कि उसने रोज़े के एसेंस को ही नहीं समझा और उसने अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं किया। थर्ड पॉइंट हमें ये पता चलता है, जो मैंने आपको पहले बताया, कि ये बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म का गुनाह है। क्योंकि इसका कफारा आप ये देखें कि बड़ा डिटेल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है रमजान के अंदर रोजा रख के स्पाउस के साथ जो इंटरकोर्स है, ये एक मेजर सिन है। यानी रोजा टूटेगा और साथ में एक बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसके कफारा जो है वो बड़ा हैवी है। अब कफारा क्या है? पहला ऑप्शन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ्री अ स्लेव। अच्छा, अब ये आजकल के ज़माने में ऑब्वियसली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस ज़माने में एक गर्दन आज़ाद करना, यानी पहला ऑप्शन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दिया था। सेकंड ऑप्शन उन्होंने उसने वो शख्स क्योंकि गरीब था ऑलरेडी, तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। सेकंड ऑप्शन फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि 2 महीने के 60 दिन के कंजेकेटिव फास्ट करना, यानी बिला नागा, बीच में ब्रेक नहीं होगी, कंजेकेटिव आपने 2 महीने 60 रोजे रखने हैं। उसने कहा वो भी नहीं कर सकता। थर्ड फिर उसने हुजूर साहब ने उससे पूछा कि अच्छा तुम ये भी नहीं कर सकते, यानी वो ऑब्वियसली फिजिकली केपेबल नहीं होगा। देखिए 60 रोजे रखना जो है वो एक जवान बिल्कुल जो सही हेल्दी बंदा है उसके लिए भी आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर जो 60 रोजे रखना है उसमें डिफिकल्टी का पॉइंट आपने नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि डिफिकल्ट तो वो ऑब्वियसली होगा। ये जो उस शख्स ने इनकार किया था वो उसकी हेल्थ कंडीशन इस काबिल नहीं रही होगी जिसके ऊपर वो 60 कंजेकेटिव रोजे रख सके। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई शख्स ये सोचता है कि जी बहुत मुश्किल काम है, तो मैं भी मतलब खुदा ना खास्ता अगर किसी से ये गुनाह हो जाए इस तरह, तो और वो ये सोचे कि मैं तो नहीं रख सकता, तो ये खुद से आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं रख सकता। इट हैज़ टू बी मेडिकली एडवाइज्ड कि आप 60 रोजे नहीं रख सकते। यानी ये अपने आप को आप खुद आसानी नहीं देंगे, इसमें आपको मेडिकल डॉक्टर की तरफ से ये चीज़ कंफर्म होगी कि आप रोजे नहीं रख सकते 60। उस केस में आप ऑप्शन 3 पे जा सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन 3 कहती है फीड 60 पुअर पीपल, यानी 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है। ठीक है, तो ये कफारा, इससे हमें पता चलता है कि जब इतनी आपको लेवल्स आ जाए, यानी माफी नहीं मिल रही है आपको, एक अगर आप ऑप्शन नहीं कर सकते तो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है। तो इस केस में हमें पता चलता है कि ये एक बड़ा गुनाह है क्योंकि इसका कफारा हैवी है। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है, जो हम बार बार मल्टीपल अहादीस के अंदर ये पढ़ते हैं, कि जब ना समझ आए तो पीपल ऑफ नॉलेज से, जिनको इल्म हो और जो जानते हो, जो सही नॉलेज वाले हों, उनसे कांटेक्ट करें और उनसे फिक की रूलिंग्स पूछें। खुद से अपना 2+2 करके कि नहीं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ये वाला काम ना करें। और इवन जैसे हम स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, तो और हमें भी ऑब्वियसली हम अभी तक स्टूडेंट वाली फेज में ही हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कॉलर्स हैं वो बड़े फ्यू हैं दुनिया में, और बाकी जितने भी लोग हैं इस वक्त दुनिया में वो सारे स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, वो सारे पढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे हैं।
तो इसलिए अपने से ऊपर जो भी आपके मौजूद हो, यानी अगर हम स्टूडेंट ऑफ नॉलेज भी हैं तो, और हमें किसी चीज़ के ऊपर नहीं पता और डाउट है या समझ नहीं आ रही, तो खुद से 2+2 नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने टीचर के पास या अपने से जो सीनियर लोग हैं जिनका इल्म है, उनसे जाके चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, उनसे पूछनी चाहिए। 6 पॉइंट हमें इसमें ये पता चलता है कि जो सीक्वेंस है एक्सपिएशन का, यानी कफारे का जो सीक्वेंस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, ये अपनी मर्जी से चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अब ये प्लेट में रख के आपको 3 ऑप्शंस नहीं दे दी गई कि आप कहें कि अच्छा, मैं मेरे लिए ये 3 ऑप्शन में से सबसे आसान जो है ना, वो ये 60 मस्किनों को खाना खिलाना है, तो ये मैं कर सकता हूँ, तो ये वाला नहीं, सीक्वेंस नहीं चेंज हो सकता। इट हैज़ टू बी, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे जो कफारा है वो आपके और अल्लाह ताला के बीच में है। तो आप अल्लाह ताला को नाउजुबिल्ला बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए सीक्वेंस नहीं चेंज हो सकता। इट हैज़ टू बी कि अगर किसी को स्टेप 1 बिल्कुल उसकी इस्तात से बाहर है, तो वो स्टेप 2 में ऑप्शन है। स्टेप 2 उसकी इस्तात से बाहर है, तो फिर वो स्टेप 3 में जाएगा, ठीक है। और अगर किसी के पास स्टेप 3 की ऑप्शन भी नहीं है, या इवन स्टेप 2 में अगर 60 डेज कंसेक्यूटिव, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खराब है, अभी वो 60 रोजे नहीं रख सकता, तो उस केस में वो डायरेक्ट स्टेप 3 पे ना चला जाए। अगर वो डॉक्टर उसको कहता है कि आप 2-3 महीने के बाद, या सर्दियों के जब रोजे टाइम आएगा तो रोजे छोटे हो जाएंगे, 11-12 घंटे के हो जाएंगे, तो सर्दियों में आप रख सकते हैं। तो उस केस में फिर वो ये नहीं है कि वो 60 पुअर पीपल को खिला दे, वो का वेट करेगा, यानी होल्ड पे, और वो सर्दियों के रोजे रखेगा। इसी तरह अगर कोई गरीब है, यानी वो रख रोजे भी नहीं रख सकता, लेकिन वो गरीब है और उसके पास मिस्कीन को खाना खिलाने के पैसे भी नहीं है, तो उस केस में स्कॉलर्स ये कहते हैं कि उसका जो कफारा है वो वाइप ऑफ नहीं हो जाएगा, उसका कफारा होल्ड पे रहेगा, और लाइफ में उसके पास कभी भी पैसे आएंगे तो उसने 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, ठीक है। तो ये नहीं, ये जो ये पॉइंट है इसको आप देखेंगे, whoever इज नॉट एबल टू डू एनी ऑफ दीज, देन द कफारा गेट्स ऑन होल्ड टिल यू आर एबल टू डू इट, ठीक है। तो इसलिए कफारा आपका वाइप ऑफ नहीं होगा, इट विल स्टे देयर अनटिल अनलेस के बिल्कुल ही वो शख्स ना, हेल्थ उसकी भी नहीं होगी इस काबिल, और फिर सारी जिंदगी उसके पास पैसे भी नहीं आते, तो वो ऑब्वियसली मामला अल्लाह और उसके बंदे के बीच में। लेकिन अगर उसके पास लाइफ में पैसे आते हैं, तो फिर वो एटलीस्ट ये 60 पुअर पीपल को खिला देगा, अगर वो रोजे नहीं रख सकता। थर्ड लास्ट पॉइंट इसमें जो हमें पता चलता है कि अगर किसी शख्स के पास एक्सपिएशन के पैसे नहीं है, यानी वो फिजिकली फास्ट नहीं कर सकता और एक्सपिएशन के भी पैसे नहीं है, तो जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें आई थी और उन्होंने उसको हेल्प की सदका आगे करने के लिए, खैरात करने के लिए, तो इस तरह कोई और शख्स, जैसे फैमिली का बहन भाई हैं या कोई और दोस्त वगैरह हैं, वो फिर सपोर्ट कर सकते हैं उसकी एक्सपिएशन को फुलफिल करने में। ये पैसों वाली बात पे बात हो रही है कि अगर वही बात है कि स्लेव तो अब होते नहीं, तो एक्सप्रेसों वाली जो है वो 60 मस्कीन में ही ऑप्शन अवेल हो सकती है। उस केस में अगर कोई सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली है, तो वो उस शख्स को सपोर्ट कर सकते हैं ये एक्सपिएशन, ये कफारा अदा करने में। सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर किसी शख्स से ये गलती भूल चूक में हो जाती है या उसको पता ही नहीं है, यानी कोई जो है वो लेट्स अज्यूम कि अमेजोन के जंगलात में रहता है और उसको ये बात पता ही नहीं है कि रोजे के अंदर ये चीज मना है, तो इस केस में उसका रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है, पहली चीज। और ऑल्दो कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और बड़ा स्ट्रांग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन जो इसमें मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि क्योंकि हम कुरान के अंदर भी जब जो आयत है जिसकी मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि अल्लाह ताला से हम भूल चूक और मुआखजा हम पे ना करें, कि अगर हमसे गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो फिर हम हमारी अकाउंटेबिलिटी ना करें, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हमने हदीस पढ़ी थी कि उम्मत जो सोचती है या जो गलती भूल चूक हो जाती है, उसका उसको वो आप समझें कि उसका अकाउंट्स में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो इसी तरह इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन जो मेरे टीचर्स ने मुझे ये बात पढ़ाई है, जो कि ज़्यादा अथेंटिक स्ट्रॉन्गर वर्जन है, वो यही है कि अगर किसी शख्स से भूले से या इग्नोरेंस में ये काम हो जाए, तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा और उसके ऊपर एक्सपिएशन नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलेगा इसके अंदर। और लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि लोगों को जो गाइड करना है, और यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डांटा नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि जो हमने ये पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे, और हंसे तो उनके मोलर्स नजर आने लगे। यूजली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहका लगा लगा के नहीं हंसते थे, कहका तो हर यहाँ पर भी नहीं लगाया, लेकिन यूजली बड़ा स्माइल करते थे। तो इसमें जब उन्होंने ये जिक्र किया है हदीस के अंदर कि उनकी दाढ़ें नजर आने लगी, इसका मतलब है कि लाइक ज्यादा स्माइल किया, जैसे आप मुंह खोल के अच्छा सा स्माइल करते हैं कि वो आपकी स्माइल में आपके दांत सामने वाले सारे और दाढ़ें तक नजर आ रही हैं। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा इसको तसल्ली से उस बंदे को सारे मशवरे दिए और उसको कफारा भी बताया, और उसको फिर एंड में ये
वाली जो खजूरें थी वो भी दी, सारा उसको केटर किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों से अगर गलती हो जाए या लोगों को नहीं नॉलेज या वो परेशान है और वो आपसे हल मांगने आए हैं, तो आप उनको अच्छे अखलाक के साथ हल बताएं, जो कुछ जितनी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से। और अगर उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें आई थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो मसला है वो हल करने के लिए उनको फिजिकली, यानी वो जो इन द फॉर्म ऑफ खजूरें हैं वो भी सपोर्ट की, और प्लस ये कि आपने उनको कफारा भी बताया। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड लास्ट हदीस पे। 550 नंबर हदीस हमारे पास है। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा से यानी जुनूब जनाबत होती थी तो सुबह होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते और रोज़ा रखते। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है ये, और मुस्लिम ने उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी हदीस में ये जायद किया कि कज़ा नहीं देते थे, एंड ही वुड नॉट मेक अप फॉर दैट डे। इस हदीस में एक इम्पॉर्टेंट मसला ये पता चल रहा है, जो कि पीरियड्स के अंदर भी खवातीन को बड़ा एक इशू होता है, कि अगर लेट्स अज्यूम के जनाबत किसी को रात के वक्त, रमज़ान की रात में लाइक लाहक होती है, और सहरी का टाइम आ गया, अब उसने सहरी कर ली, और ऑब्वियसली क्योंकि हमने ये बात की थी कि रमज़ान के रोज़ों की नियत तो नाइट बिफोर, यानी फजर से पहले पहले होती है उसकी नियत। सो एक रात पहले ही आपको, जब आपने अलार्म लगाया होता है और सेरी पे उठना है, तो आपको पता होता है कि मैंने सुबह रोजा रखना है रमजान का। सो इस केस में पहली चीज हमें ये पता चलती है कि जो गुस्ल है, यानी जो गुस्ले जनाबत है, वो लेना आपके रोजे की रिक्वायरमेंट कंडीशन नहीं है। यानी गुस्ल जो है वो आपकी गुस्ले जनाबत लेना नमाज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप फिजिक अपने रिचुअली प्योरिटी होगी तो आप नमाज के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन रोजा रखने के लिए गुसल या जो रिचुअल प्योरिफिकेशन है, तहारत जो है, वो रोजे की कंडीशन नहीं है। तो लिहाजा आप अपनी सेरी करके आप अपना रोजा स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब आपने क्योंकि फजर की नमाज पढ़नी है तो फिर आप गुसल करेंगे। तो पहली चीज तो हमें ये पता चलती है। ठीक है। तो ये याद रखना है कि गुसल और तहारत हमारे पास फजर की नमाज की कंडीशन है, लेकिन रोजा रखने की कंडीशन नहीं है। और दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट आपने ये समझनी है, यानी इससे फिर ये पता चलता है कि अगर किसी शख्स का रात में उसको जनाबत लाहिक हुई है, तो वो अपना रोजा स्टार्ट कर ले, रोजे की नियत करके वो अपनी सेरी करके रोजा स्टार्ट कर ले, और फिर उसने क्योंकि फजर की नमाज पढ़नी है तो उससे पहले वो अजान के बाद गुसल लेके और फिर फजर की नमाज अदा कर ले। इसमें सेकंड पॉइंट हमें ये समझना है, बीइंग फीमेल्स के जो पीरियड्स के बाद गुसल करना होता है और रोज़ा रखना है, तो उसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब हमारा, हम क्या हमने लेट्स अज्यूम कि सुबह 9 बजे हमने गुसल किया तो हमारा रोज़ा होगा कि नहीं होगा। तो जो खवातीन के लिए जो पीरियड्स वाली चीज़ है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो अपनी तहारत चेक करनी है, नहीं जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि टिश्यू से वाइप करें और वाइट डिस्चार्ज उस पर आना चाहिए। और वाइट डिस्चार्ज अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा टिश्यू को इंसर्ट करें वजाइना में और उसको चेक करें, क्योंकि उससे फिर पता चल जाता है कि वाइट डिस्चार्ज उस पर आया है कि नहीं। ठीक है। सो अगर वो वाइट डिस्चार्ज आपने फजर की अजान से, यानी फजर का जो वक्त है उससे पहले पहले देख लिया, फजर की अजान से पहले पहले देख लिया है, तो आप रोज़ा स्टार्ट कर लें, और फिर गुसल आप फजर की अजान के बाद नमाज पढ़ने से पहले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने तहारत अपनी नहीं चेक की, और आपने या चेक भी की तो आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा था, और आपको तहारत अपनी नजर आई, वाइट डिस्चार्ज सुबह 10 बजे नजर आया, तो इस केस में आप रोजा नहीं रख सकते। ठीक है। तो गुसल आप बेशक फजर की नमाज से पहले कर लें, लेकिन तहारत आपने फजर की अजान से पहले पहले, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज मिला है तो उस दिन का आपका रोज़ा आप रख सकती हैं। अगर आपको फजर से पहले पहले ब्राउन डिस्चार्ज मिल रहा है या लाइट येलो डिस्चार्ज भी मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी आपकी तहारत नहीं हुई, तो आप उस दिन का रोज़ा नहीं रख सकती। ठीक है। सो आपने, ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। सो जनाबत की हालत में आप रोज़ा रख सकते हैं, और उसके बाद आप अजान के बाद गुसल करें और गुसल करके नमाज पढ़ लें। ठीक है। लेकिन जो आपकी पीरियड्स की या इवन निफास जो पोस्ट नेटल ब्लीडिंग है उसके अंदर भी 40 दिन जब आपके ख़त्म हो रहे हैं, तो अगर तो आप उसकी ब्लीडिंग देख रहे हैं, आपको ब्लीडिंग हो रही है, और 40 डेज के ऊपर आपका कट ऑफ टाइम भी है, तो ऑब्वियसली वो आपने 40 डेज वाली चीज़ भी देखनी है जो हमने रूलिंग डिस्कस की थी निफास के अंदर। लेकिन तहारत अगर आपकी फजर से पहले पहले होगी है तो आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर फजर के बाद आपकी तहारत हुई है तो फिर आप उस दिन का रोज़ा नहीं रख सकते, वो आपका कज़ा के अंदर जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट हदीस पे आ जाते हैं हम। 551। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फौत हो जाए और इस पर रोज़ा लाजिम हो तो उसकी तरफ से इसका वली रोज़ा रखे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है।
ठीक है। और ये वो हदीस है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, स्पेशली उन खवातीन को जिनके पुराने रोजे रमज़ान वाले पेंडिंग हैं बहुत सारे, और उनको कोई ख्याल नहीं होता। तो वो जब हम इंतकाल कर जाएंगे तो जिनके जो रोजे पेंडिंग है वो कर्ज है, वो कर्ज रहेगा और उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो शख्स इंतकाल कर जाए और उसके कुछ रोजे रहते हों, तो उसका जो वारिस हो, या यानी जो पीछे लेफ्ट ओवर लोग होते हैं, उनको चाहिए कि उसके बिहाफ पे फास्ट करें। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये रमज़ान, मेजॉरिटी स्कॉलर्स बल्कि ये कहते हैं कि ये रमज़ान के रोज़ों की बात हो रही है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नहीं, ये रमज़ान के रोज़ों की बात नहीं हो रही, ये मन्नत के रोज़े या जो कसम तोड़ने वाले रोज़े हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, लेकिन ये कि ज़्यादा इसमें ऑथेंटिक ओपिनियन यही है कि ये चाहे कसम वाले हैं, यानी ऑब्लिगेटरी फास्ट जो है, क्योंकि वॉलेंट्री फास्ट के अंदर तो उसको मेकअप करने का इशू ही नहीं होता। तो जिसमें मोर अथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि नहीं, ये रमज़ान के रोज़ों की बात भी हो रही है, और ये कसम और जो मन्नत के रोज़े हैं, कसम तोड़ने के, मन्नत वगैरह के कफारा वाले जो रोज़े हैं उनकी बात भी हो रही है, यानी ऑब्लिगेटरी फास्ट की बात हो रही है। ठीक है। तो अगर किसी के रहते हैं पेंडिंग ऑब्लिगेटरी फास्ट, तो उसकी परमिसिबिलिटी का ये प्रूफ है कि जो उसके डिसेंडेंट्स हैं वो उसके बिहाफ पे, यानी किसी की वालदा की अगर इंतकाल, तबीयत ख़राब है, तो जैसे इवन आई रिमेंबर कि जब मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी तो मैंने उनसे ही पूछा था कि आपके कोई रोज़े रहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यूजुअली ये होता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनके कोई रोज़े रहते हैं या नहीं रहते। तो इस केस में अगर इफ़ यू कम अक्रॉस समबडी, आपके नाना नानी दादा दादी या खाला मामू वगैरह में से कोई करीबी है जो कि इस पॉइंट पे है कि आपको लगता है कि अब इनके जो चांसेस हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो उनसे पूछें ज़रूर कि उनके कोई रोज़े तो नहीं रहते। क्योंकि ये कर्ज है, और फिर कर्ज जो है वो मरने के बाद अगर वो उसके कोई इर्द गिर्द के लोग वो रोजे नहीं पूरे करेंगे, तो वो कर्ज रहेगा और फिर वो ऑब्वियसली अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा। सो इसलिए अगर पीरियड्स की वजह से खवातीन ने मिस किए, और अगर उनका इंतकाल हो जाए, यानी इफ शी वर टू डाई बिफोर शी मेकअप फास्ट, तो उसके जो फास्ट हैं, ये मैं आपको बार बार इसलिए एक तरह से आप समझे डराना या वार्न करना है, क्योंकि खवातीन इसको सीरियस नहीं लेती। तो ये उस खातून के जो रोजे रह जाएंगे, यानी वो 200 350, इतने सारे, बहुत सारे लोग तो इतने सारे रोजे रख के इंतकाल कर जा रोजे छोड़ के इंतकाल कर जाते हैं कि बेचारे जो पीछे वारिस होते हैं वो रखने से भी इनकार कर देते हैं कि इतने 200 रोजे हम कैसे रखेंगे। तो नेचुरली अंडरस्टूड बात है कि जिसके रोजे थे उसने कभी बॉदर नहीं किया, उसको वो 200 रोजे ज्यादा लग रहे थे, तो फिर बाद वाले तो मतलब आप ये देखें ना कि अक्सर इस तरह होता है कि आज मरे कल दूसरा दिन वाली सिचुएशन होती है, तो वो 200 रोजे हायर्स के लिए भी रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऑब्वियसली जिनको मोहब्बत है वो रख लेते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने रोजे अपने अपने जिसके जो पेंडिंग है वो अपने खुद से रख लें, बजाय इसके कि इंतकाल के बाद जो है वो कोई उसका इशू हो या अल्लाह ताला की तरफ से अजाब हो। ठीक हो गया। इसी तरह अगर कोई रोजे जिनके जो मैंने आपको बताया मन्नत के हैं, एक्सपिएशन के हैं, कसम का कफारा है, तो वो भी अगर रहता है तो फिर इस केस में भी जो बाद के डिसेंडेंट्स हैं वो फिर कोशिश करें कि जो डिसीज्ड है उसके बिहाफ पे वो रोजे ऑब्लिगेटरी है ना, क्योंकि ये मन्नत वाले भी ऑब्लिगेटरी थे, कसम तोड़ी है उसके भी ऑब्लिगेटरी हैं, कफारे के हैं वो भी ऑब्लिगेटरी हैं। तो ये सारे फिर अगर उस शख्स ने नहीं रखे तो उसके डिसेंडेंट्स को फिर रखना पड़ता है। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ वारिस रखें, उसमें जो फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले हैं वो आपस में डिवाइड कर सकते हैं, और वो जैसे अगर किसी के 100 रहते हैं और 10 लोग हैं उसके जानने वाले जो उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो रख सकते हैं उसके बिहाफ पे, तो वो 10-10 ईच डिवाइड करके उसको मेकअप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो वॉलेंट्री फास्ट है वो डिसीज के बिहाफ पे नहीं हो सकता। यानी कोई कहे कि मैं मंडे थर्सडे का रोज़ा वॉलेंट्री, या अरफा का रोज़ा वॉलेंट्री अपनी मदर के लिए रखना चाहती हूँ, या मैं अपने दादा दादी के लिए रखना चाहता हूँ, तो वॉलेंट्री फास्टिंग नहीं है, आप कर सकते हैं डिसीज के लिए। लेकिन जो उसके ऑब्लिगेटरी फास्ट पेंडिंग हो वो रखने चाहिए। यानी बेहतर तो ये है कि अपनी ज़िंदगी में हम खुद ही रख लें और किसी की तरफ ना देखें मरने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली डीड्स हमारी वैसी रुक जाएंगी, हॉल्ट कर जाएंगी। तो जो अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं वो करके जाएं। अदरवाइज ये कि अगर आपके बड़ों में कोई ऐसी सिचुएशन है कि मदर के या फादर के या नाना नानी वगैरह में से किसी के रहते हैं, या वो डेथ बेड पे हैं और आपको लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी का एंड आ रहा है, तो उनसे पूछ लें। और फिर ये कि ऑब्वियसली वो तो नहीं रख सकते, तो या तो अभी आप फिदिया दे सकते हैं उनके बिहाफ पे, या ये कि अगर रख सकते हैं, खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए, तो फिर उसके बिहाफ पे रख के रोजे, ताकि उसको इस कर्ज से आज़ाद कर दें।
सो ये हमारा चैप्टर था 551 तक। इंशाल्लाह कल हम फिर न्यू चैप्टर नफली रोज़ों का स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत मुश्किल नहीं था ज़कात वाला, मुझे लगता है चैप्टर करने के बाद अब जो आपका मुश्किल चैप्टर आएगा वो ट्रेड ट्रांजैक्शन का होगा, जो कि वॉल्यूम 2 के अंदर है। वो इंशाल्लाह हम ईद के बाद अल्लाह ताला से खैर खैरियत रखे तो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये अब आगे आपके जो चैप्टर्स हैं वो आसान ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें रूलिंग्स नहीं है। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग, क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।